दादाजी। सभी बच्चे एक साथ बोले, दादाजी आगे बोलें, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। अब क्या हुआ, दादाजी आगे क्या बोलने लगे कि शरीर के साथ साथ हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, साफ। हमारे शरीर को साफ रखने के लिए सब कपड़े भी कैसे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गंदे कपड़ों में क्या हो सकते हैं, कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। यदि गंदगी होगी तो सभी तरफ क्या फैल जाएंगे, कीटाणु। और इस चीज़ का ज्ञान सभी बच्चों को भी होना चाहिए। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है। यदि इस नालियों की सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है और वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं, वहाँ पर भी कीटाणु हो जाएंगे। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इसके साथ हमें आगे और कौन सी अच्छी बात बताई, दादाजी ने बताया कि खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा, और शुद्ध हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। हम जो पानी पीने के काम में रहते हैं वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध, साफ होना चाहिए। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो, और वही पानी पीना चाहिए ऐसे कुएं का जिसकी रोज़ाना साफ सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही इस बीच तोशी दादाजी की बात को काटते हुए बोलती है कि हमें हमारे गुरुजी मतलब जो टीचर जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्होंने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। बातें हो गई तो खाना लगा दूं, सुषमा की आवाज़ आई। तभी सुषमा ने आवाज़ लगा दी कि अगर बातें हो गई हैं तो क्या खाना लगा दूं। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। और सबसे अच्छी बात और क्या बताई दादाजी ने कि जो भी बाज़ार में आजकल जो खुली हुई चीज़ें मिलती है जिन पे मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, लोग उन्हें भी खरीदते हैं और खाते हैं, जिससे वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी भी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। जो भी फल और सब्जी हम बाज़ार से लाते हैं उनका प्रयोग करने से पहले उन्हें हमें अच्छे से धोना चाहिए। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। इसके साथ ही यदि कोई चीज़ खुली हुई रखी हुई है या कोई फल पहले से काट कर रख दिए जाते हैं, उनको खाने से भी बीमार होने का डर रहता है। भय मतलब डर। विद्यालय में मिलने वाली डीवर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। मतलब विद्यालय में जो डीवर्मिंग की गोलियां दी जाती हैं, उनसे जो पेट की बीमारियां होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा हो जाता है। आयरन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, और जो इनकी जो गोलियां दी जाती है उससे हमारा शरीर कैसा हो जाता है, तरोताज़ा रहता है। दादाजी कहते गए, ये सब बातें दादाजी बच्चों को बता रहे थे। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत करनी चाहिए। और सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात क्या है, यदि हमारा शरीर स्वस्थ रखना है तो इसके लिए हमें नित्य व्यायाम, कसरत करना चाहिए। रोज़ाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो। और हमें ऐसे खेल खेलने चाहिए जिसमें कि
हमारी शारीरिक यानी जो एक्सरसाइज हो, हमारा शारीरिक व्यायाम हो सके। खो खो, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि, ये सारे गेम जो हैं आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। अगर हम ये ऐसे गेम खेलेंगे तो हमारा शारीरिक व्यायाम भी होगा और साथ के साथ हम खेल भी सकते हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गईं और बातें सुनकर कहने लगीं, कुछ मेरी भी सुन लो, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। इसी बीच दादी जी आई और वो भी कहने लगी, इन बातों के साथ साथ खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। यदि हम खुश रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। ना चिढ़े, ना गुस्सा करें और ना ही चिंता करें। ना तो हमें चिढ़ना चाहिए, ना कभी गुस्सा करना चाहिए और ना ही कभी चिंता करनी चाहिए। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। हमें सदैव कोई भी कार्य धैर्य के साथ करना चाहिए और खुशी के साथ करना चाहिए। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। इसलिए हमें इस बात पे अमल करना चाहिए कि हमें हंसना और दूसरों को हंसाना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य कैसा हो? अच्छा हो। इस पाठ में हमारे स्वास्थ्य संबंधित बातें बताई गई है कि हमें जीवन में साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से मुक्त हो।